नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ है 14 और 17 जून को, क्या यह एग्ज़ाम रद्द होने जा रहा है या रद्द हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे मनगढ़ंत कथाएं, न्यूज़ या सोशल मीडिया के थ्रू या पेपर के थ्रू जो बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि एग्ज़ाम रद्द होंगे या रद्द हो गई। क्या यह कितनी सच्चाई है? क्या यह बच्चे को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है या सच मायने में एग्ज़ाम को रद्द किया जाना चाहिए? क्योंकि हम लोग इसी विषय से जुड़े हुए आज इस पूरे प्रकरण को जांच पड़ताल और जहां भी त्रुटियां हैं उसको हम लोग परिणाम तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप एक कैंडिडेट हैं बिहार मद्य निषेध का, तो आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक आर्टिकल आया है, वो एग्ज़ाम से ही रिलेटिव है। इस आर्टिकल को हम लोग खंगालेंगे और इसको छानने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे कितनी सच्चाई बात है, आयोग का क्या कहना है, स्टूडेंट का क्या कहना है, जो कि 17 और 14 जून का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। क्या यह एग्ज़ाम कैंसिल होने जा रहा है या हो गया, इसी को हम लोग आज पड़ताल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे हेडिंग, बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा पहली पाली की परीक्षा ख़त्म, ट्रेन का इंजन फेल होने से फंसे अभ्यर्थी। यह इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार का एग्ज़ाम का सेंटर बिल्कुल ही मनगढ़ंत कह सकते हैं दिया गया है। क्योंकि किशनगंज का जो भी स्टूडेंट है उसको रोहतास, कैमूर या पश्चिमी चंपारण या पटना या गोपालगंज दिया गया है। और इधर से ईस्ट से वेस्ट कर दिया, वेस्ट से ईस्ट कर दिया, साउथ से नॉर्थ कर दिया, नॉर्थ से साउथ कर दिया। अन्यथा लड़कियों का भी इस तरह का प्रवृत्ति रहा है। ऐसा एग्ज़ाम सेंटर इतना लॉन्ग नहीं दिया गया। इस बार एग्ज़ाम इतना हाईएस्ट एग्ज़ाम सिटी को दिया गया है। यह एक समस्या है स्टूडेंट का। इस पे आयोग को निंदनीय कड़ी से कड़ी विचार करके इस समाधान को निपटाना चाहिए। तो हम लोग चलिए आज इस प्रकरण को पूरा पड़ताल करेंगे और जांच परीक्षण करेंगे। आप देख पाएंगे सिपाही भर्ती का यह पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रकरण है, इसको हम लोग खंगालेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे पटना बिहार पुलिस के मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल और चंदलत दस्ता सिपाही भर्ती के लिए आज परीक्षा हो रही है। कुल 4236 पदों के लिए पटना समेत अलग अलग जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2 पाली में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सिपाही भर्ती के लिए करीब 15 लाख आवेदकों ने फॉर्म भरे थे। पहले चरण की लिखित परीक्षा 14 जून का हुई थी। मतलब 2 शिफ्ट 2 डेट पे है, 14 और 17। 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद ट्रेन रवाना समय से सेंटर पहुंचे अभ्यर्थी। रेलवे के कनिष्ठ व वरिष्ठ तकनीकी कप्तानों ने मामले की गंभीरता और युवाओं के भविष्य को देखते हुए युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम शुरू किया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद इंजन की खराबी को पूरी तरह दूर कर लिया गया। सुबह 2:22 बजे 3:22 ट्रेन रुकी। आखिरकार सुबह लगभग 5 बजे किशनगंज के लिए रवाना हो सकी। इसके बाद अभ्यर्थियों को सांसें आई। परीक्षार्थी समय से सेंटर पहुंचे और पहली पाली की परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि बड़ा मशक्क़त के बावजूद पहली पाली में स्टूडेंट शामिल हुए। निजी वाहनों के लिए मच गई भगदड़। मद्य निषेध सिपाही परीक्षा की प्रथम पाली के लिए बोर्ड द्वारा रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 बजे तय किया गया था, जबकि हर हाल में सुबह 9:30 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद हो जाना था। ट्रेन के इंजन में खराबी की खबर फैलते ही अभ्यर्थियों में भगदड़ मच गई। सैकड़ों परीक्षार्थी हाथों में अपना एडमिट कार्ड लेकर स्टेशन से बाहर सड़क की ओर दौड़े और किशनगंज जाने के लिए ऑटो चालकों से भिन्नती करने लगी। ट्रेन का इंजन फेल होने से फंस गए थे पहली पाली के परीक्षार्थी।
ट्रेन का इसमें अब कैसे कहा जाए, इसमें ट्रेन आयोग, ट्रेन का जो भी मैनेजर है उस पर हम लोग तीखा टिप्पणी या कर पाएँ या ना कर पाएँ, इस तरह का दुर्गति व्यवहार हम लोग का एग्ज़ाम के टाइम इस तरह से जो भी घटनाएं घटित हो रही है निंदनीय है। मध्य निषेध सिपाही परीक्षा की प्रथम पाली में शामिल होने के लिए किशनगंज जा रहे सैकड़ों अभ्यर्थी की सांसें उस समय अटक गई जब उनकी ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में ही खड़ी हो गई। अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस का इंजन रिवर्सल के दौरान फेल हो गया। कटिहार किशनगंज रेलखंड पर जरूरी मेंटेनेंस कार्य चलने की वजह से गाड़ी संख्या 1571 गरीब नवाज एक्सप्रेस को बदले हुए रूट से चलाया जा रहा था। टाइम टेबल के मुताबिक इस ट्रेन को ठाकुरगंज स्टेशन पर तड़के सुबह 2:40 बजे पहुंचकर 2:42 बजे आगे के लिए प्रस्थान करना था। निर्धारित समय के करीब 40 मिनट की देर से सुबह 3:22 बजे ठाकुरगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। इसके बाद जब लोको पायलट और तकनीकी स्टाफ ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो इंजन जाम हो गया। इस तरह का स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ देख लीजिए। ट्रेन खराबी तकनीकी ये कोई आम बात नहीं है, ये घटना घटित होती रहती है, इसको ये लोग गंभीरता से नहीं ले रही। पहली पारी की परीक्षा खत्म। बिहार पुलिस के मद्य निषेध की पहली परीक्षा समाप्त हो गई। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा खत्म हुई। गया में शांतिपूर्ण चल रही बिहार पुलिस परीक्षा भर्ती परीक्षा। गया जी में नगर पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार द्वारा मद्य निषेध भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संचालन को लेकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपस्थिति पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था, साधारण तथा परीक्षा के दौरान सुचारू संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सिटी एसपी किरण कुमार गोरखनाथ ने परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। वहां तैनात जवानों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला में अब तक शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस बल की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस तरह से ट्रेन का इंजन फेल, परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी परेशान। किशनगंज में कटिहार किशनगंज रेलखंड पर चल रहे ब्लॉक के कारण परिवर्तित मार्ग से आ रही अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। ट्रेन में परीक्षा देने वाले छात्र भी सवार हैं। अब उन्हें परीक्षा छूटने का डर सता रहा है। 1.5 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। छात्रों को डर है कि परीक्षा केंद्र बंद हो जाए, गेट बंद हो जाए। इस तरह का भयावह अफवाहें या हम लोग कह सकते हैं कि तकनीकी प्रॉब्लम जो है ट्रेन का, इस तरह से हम लोग कैसे, अब किस पे सवाल उठाया जाए, या आयोग पे या रेल का जो भी मैनेजमेंट का सीनियर है उस पे, अश्वनी वैष्णव पे, या भी अगैरह वगैरह। हम लोग इस पे सीधा कड़ी आपत्ति व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिया जाना चाहिए था। यह सरासर अन्याय है, सरासर क्रोधित वाली बात होगी ना, क्योंकि इस तरह से हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर अभी तक तो नहीं देखा गया है फ़िलहाल, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा आप 1-2 ज़िले के बाद दे सकते हैं, जैसे किसी का पूर्णिया है, आप अररिया दीजिए, सहरसा दीजिए, मधेपुरा दीजिए, भागलपुर दे दीजिए। 100 किलोमीटर के अंदर आप रखिए ना भाई। 100 किलोमीटर रेंज बहुत हो गया। अब 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 100 600 किलोमीटर, ये कहाँ का औचित्य हुआ? यह तो सरासर नाइंसाफ़ी हुआ। ये तो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो गया, आपका तकनीकी प्रॉब्लम हो गया। ये भी तो आपको निंदनीय करने वाला बात हो गया। इस पर आप विचार किए नहीं। आप तो सेंटर पहले दे दिए कि नहीं, इतना दूर देना चाहिए था, दे दिए मैं। अब इसका कौन खामियाजा भुगतेगा? तकनीकी प्रॉब्लम आया ट्रेन का, इसका कौन निदान होना चाहिए? अब स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गया, इस पर आपको कड़ी से कड़ी निंदनीय घटना घटित हुआ, इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। इस पर आपको पूरा सतर्क होकर सावधानी से इस तरह का दुर्व्यवहार कीजिए स्टूडेंट के साथ। आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को? कुछ भी। सो थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।